हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नई एक्सरसाइज है आज 9.2। इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे प्लस और माइनस करते हैं फ्रैक्शंस को, यानी रैशनल नंबर्स को कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है, ये सीखेंगे आज। ठीक है, तो सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखो, जब भी हमें रैशनल नंबर या फ्रैक्शन को एडिशन करना होता है तब हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को केवल वन टाइम लिखना है और जो न्यूमरेटर है उसको प्लस या माइनस करके लिख देना है। क्योंकि यहां पर प्लस है तो हम प्लस की बात करते हैं। पहले सबसे पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5/4 और ये जो माइनस है इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई यानी जो फ्रैक्शन हमारे सामने आई वो अब सम की जगह पर क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि सम हो या सब्ट्रैक्शन हो, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखो, क्लियर बात। उसके बाद इसको इसमें से माइनस करके लिख दो। ठीक है, क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करके लिख देंगे, जो भी बड़ा है उसमें से छोटा। क्योंकि 11 से पहले माइनस का मार्क है इसीलिए आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा और होगा भी माइनस। तो 11 में से 5 माइनस किया तो कितना आया, 6। ठीक है, क्या ये आंसर आ गया, बताओ जल्दी, क्या आंसर आ गया? नहीं, अभी नहीं आया आंसर। कब आएगा आंसर, जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। और इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने सीखा था ना सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना, तो बस उसी तरीके से करना है। हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, ये दोनों नंबर किस टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं। तो क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है इन दोनों नंबरों को। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब आ गया ये हमारा सम निकलकर 5/4 का और माइनस 11/4 का। ठीक है ना, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला देखो, यहां डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं इसीलिए एलसीएम निकालने की नीड नहीं है, केवल दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 15 आ गया। ठीक है, अब 5/3 को 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई ऐसे, और 3/5 में 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जो दो नंबर मिल गए हमें वो ये मिल गए अब प्लस 9/15। क्लियर बात इतनी। अब क्या करोगे, सिंपल है, प्लस कर दो बस ऊपर वाले नंबर। जब डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो उनको एक बार लिख दो और इन नंबरों को प्लस करो। 9 में 5 प्लस किया तो 4, 14 और ये 34। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना हम क्लास 6 में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं ना, और फ्रैक्शन वाली चैप्टर में हम क्लास 7 में भी सीख चुके हैं, तो मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज होगा, वो आप अपने आप करोगे एक बार प्रैक्टिस। क्लियर, नेक्स्ट वाला देखो, -9/10 और 22/15। तो एलसीएम ले लो पहले, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब भी माइनस करना हो प्लस करना हो तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करोगे, उससे पहले कुछ नहीं करोगे। ठीक है, यही रूल है कि डिनोमिनेटर सेम करोगे, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है एलसीएम लेना। तो एलसीएम लिया दोनों का, 10 का और 15 का। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो एक बार 2 से जाएगा और एक बार 3 से जाएगा, तो 5 2 जा 10 और 13, यानी एलसीएम कितना आ गया, 30। अब -9/10 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, -27/30 और 22/15 इसको
2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 44/30। अब जो 2 डिजिट आपको मिल गई वो ये मिल गई। ठीक है, क्या करोगे आप? 30 को तो 1 टाइम लिख दो और 27 में से 44 को माइनस कर दो, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, लेकिन साइन वो आता है जो बड़ी डिजिट के सामने होता है। ठीक है, तो 44 में से हमने 27 को माइनस किया, 14 में से 7 माइनस किया तो 7, और 3 में से 2 गया तो 17, वो भी प्लस का। ये आ गया आपका आंसर निकल कर। बताओ किस किस का आंसर आ गया मेरे जितना? जल्दी से कमेंट करके बताना मुझे कि किस किस का आंसर आ गया जितना मेरा आया है। नेक्स्ट वाला देखो, यहां पर पेन कहां गया? हाँ, यहां पर 11 प्राइम नंबर है ना, तो भी हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? 11 इंटू 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 99। अब -3 और -11, भाई कट कर लो ना, माइनस से माइनस खत्म कर दो इसको। यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किया और 5/9 में 11 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर भी तो यही किया है। तो एक तरफ 11 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, दूसरी साइड 9 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो 99 मिल जाएगा आंसर। अब 9 3 जा 27/99, और यहाँ पर क्या आया? 55/99। क्या करेंगे? सामने सामने लिखेंगे, प्लस, अब एक बार तो 99 लिख दो और इन दोनों को प्लस करके लिख दो, 7 और 5 12, 82। ठीक है, क्लियर? चलो, समझ में आ रहा है सबको? पेन कहाँ गायब हो जाता है बार बार? ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, -8 -19, सॉरी 19, और ब्रैकेट खुला तो ये भी माइनस का हो गया। ठीक है, अब देखो 19 की टेबल में 57 आता है, 19 3 जा 57, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आपका 57 ही आ जाएगा। ठीक है, तो -8/19 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो बस, हो गया एलसीएम। अब क्या करोगे? -24/57 -2/57। बच्चे माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, तो 24 + 2 हो जाएगा, लेकिन आंसर माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि 24 से पहले भी तो माइनस का मार्क है। ध्यान रखना इस बात को बिल्कुल। क्लियर हो गई बात? तो आंसर क्या आया आपका? -26/57। नेक्स्ट देखो, -2/3, इसको कौन सॉल्व करेगा? जल्दी बताओ। कुछ नहीं करना है आपको इसको सॉल्व करने के लिए, पैटर्न वही यूज करना है। आंसर तो हमको मालूम है -2/3 ही आना है, लेकिन क्योंकि हमें तो मेथड भी दिखाना है, तो क्या करेंगे भाई? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, तो -2/3 प्लस 0/3 हो गया ये, है ना? अब 3 एक बार लिख दो और -2 ऊपर लिख दो, आंसर आ गया। ये आपको दिखाना जरूर पड़ेगा, ये आपको जरूर दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे ना -2/3, तो वो 1 मार्क का हुआ तो आपको हाफ मार्क मिलेगा बस। ठीक है, चलो अब जल्दी से सब लोग कर लो लाइक शेयर सब्सक्राइब। यहाँ देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 3 जा 6 और ऊपर वाले में 1, 7/3 माइनस का, प्लस 4 5 जा 20 और ये 23। दोनों प्राइम नंबर है तो एलसीएम कैसे निकालोगे? दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके निकालोगे। ठीक है, कर लो। -3 5 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, और 7 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, 7 से 3 से यहां मल्टीप्लाई कर दो।
3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और ये 15। जो फाइनल डिजिट आ गई आपके सामने वो ये आ गई। ठीक है, अब 15 को 1 टाइम लिख दो। हमेशा ध्यान रखना बेटा, कभी न्यूमरेटर के साथ आप लोग डिनोमिनेटर को भी प्लस कर दो। डिनोमिनेटर कभी प्लस नहीं होते। जब हम कॉमन डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि वो कॉमन एक ही रखना है डिनोमिनेटर हमको। ठीक है, अगर प्लस ही करने होते डिनोमिनेटर भी तो फिर हम एलसीएम ही क्यों निकालते, सीधे ऊपर ऊपर प्लस करते, नीचे नीचे प्लस करते, आंसर आ जाता। नहीं होता ना ऐसा, इसीलिए नहीं होता क्योंकि हम यहाँ एलसीएम निकाल के पहले ही कॉमन कर लेते हैं, दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं, तो हमें केवल एक बार लिखने की नीड होती है, दोबारा नहीं। ठीक, अब क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस करोगे। 69 में से 35 को माइनस करोगे, 4 बचेगा, 3 बचेगा। किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, क्यों, 69 से पहले आपका प्लस का मार्क है। ठीक है, बात आ गई समझ में, जल्दी बताओ। और इसको क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करो कि जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिला है उसी फॉर्म में आप आंसर भी दो। अब कर लो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी फटाफट। ठीक है, और ये लोगो देख लो, वीडियो के लास्ट में आपको ये लोगो नजर आएगा, आप वहां से मुझे सब्सक्राइब कर लेना फटाफट। नहीं तो आप यूट्यूब पर भी सर्च करोगे तो ये लोगो नजर आएगा, फेसबुक पर भी आपको यही लोगो मिलेगा और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको यही लोगो मिलेगा। आप जहां चाहो मुझे फॉलो कर सकते हो, लेकिन सब्सक्राइब करना कोई भी नहीं भूलेगा। ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी क्वेरीज पूछना चाहते हैं तो यहाँ से पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज। ठीक है, आपकी जो क्लास का टाइम है वो 1:30 PM है, यानी 1:30 PM पर डेली क्लास अपलोड होती है, जिसे दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 1:30 PM पर ही उसे ओपन करके बैठोगे तभी चलेगी वो किसी भी टाइम, किसी भी दिन, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, आप कभी भी देख सकते हो उस क्लास को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 में करना है हमें माइनस। तो जो प्रोसीजर उसके लिए था, सम के लिए था, सेम प्रोसीजर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे 24 और 36 का। तो क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से और फिर 3 से। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9 और 9 8 जा 72। ठीक है, तो 7/24 को 72 बनाना है, नहीं मालूम है कैसे बनाना है, सिंपल, 72 को 24 से डिवाइड कर लो, है ना। तो 24 इंटू 3, तो यहां करोगे आप 3 से मल्टीप्लाई, 21/72 और 17/36, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब क्या डिजिट मिल गई आपको, 21/72 माइनस 34/72, माइनस कर दो, आंसर माइनस में आएगा। 72 को तो 1 टाइम लिख लो और 34 में से 21 को माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया तो 3, 3 में से 2 गया तो 1, वो भी माइनस का। ठीक है, आ गया आंसर, बताओ भाई, आ गया आंसर। चलो तो आगे चलें फिर, नेक्स्ट वाला देखो, माइनस करना है, लेकिन ये देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब कोई टेबल है ऐसी जिनसे हम इसको एलसीएम लेकर इक्वल कर सकते हैं, तो एलसीएम क्या ले लेंगे, हम 63 ही मान लेंगे एलसीएम, क्यों, क्योंकि 21 की टेबल में भी एलसीएम 63 आता है, 63 की टेबल में भी 63 आता है। ठीक है, तो 5/63 को तो 1 से मल्टीप्लाई दिखा दो, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है इसमें, और 6/21 को किससे करोगे, 3 से।
18 अपॉन 63। अब 2 डिजिट क्या मिल गई आपको? बच्चे ऐसा मत करना कि आगे वाली डिजिट पीछे लिख दो और पीछे वाली डिजिट आगे लिख दो। जो डिजिट जहां पर बड़ी कर रहे हो, यानी 5/63 पहले है ना, तो 5/63 में मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया उसे भी पहले ही लिखोगे। 6/21 बाद में है, तो 6/21 को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया उसे बाद में ही लिखोगे, आगे पीछे बिल्कुल नहीं करोगे, साइन चेंज हो जाएगा, गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब 18 प्लस 5 23/63, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बताओ जल्दी, आ गया आंसर? चलते हैं आगे। चलिए, फिर से वही बात होगी, दिया तो है माइनस, लेकिन इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये प्राइम नंबर है, तो एलसीएम कैसे निकालोगे? 13 इंटू 15। ठीक है, 15 थी 45, 195। ठीक है, अब क्या करोगे? -6/13 में 15 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 195, और 7/15 में 13 का मल्टीप्लाई कर दो, तो भी नीचे 195। अब -90 और 195, बीच में क्या लगा? प्लस। 91/195, क्या करेंगे बताओ जल्दी से? एक माइनस है एक प्लस है, आंसर तो हो जाएगा माइनस, आ जाएगा 1, लेकिन जो जो डिजिट आएगी वो किसकी आएगी? वो प्लस की आएगी डिजिट। क्यों आएगी? क्योंकि जो 91 है ना वो प्लस का है, इसलिए। तो 1/195, यानी 91 में से 90 को माइनस तो कर दिया, लेकिन क्योंकि 90 से पहले प्लस लिखा हुआ है, इसीलिए जो हम वैल्यू लिखेंगे, जो डिजिट लिखेंगे, वो पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। -3/8 और -7/11। अब यहां भी देखो, ये प्राइम नंबर है, तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका है? 11 इंटू 8, 88। ठीक है, ये मेथड आप केवल तब यूज करना जब दोनों में से कोई भी एक प्राइम नंबर हो या फिर दोनों प्राइम नंबर हो। अगर प्राइम नंबर नहीं है दोनों, तो फिर एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। तो -3/8 में किसका मल्टीप्लाई करूं? 11 का। ठीक है, 33/88, और -7/11, सॉरी 11/7 में 8 का 56/88, तो -33/88, और बीच में क्या है? -56/88। 88 को तो एज इट इज लिख दो। अब देखो, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? बताओ जल्दी से, क्या हो जाता है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगर होल में लिखना चाहो तो होल में लिख दो। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर बात? चलो, एक ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, इसके बाद कल करेंगे फिर। ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न से होगा, डरना नहीं है। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। अब फ्रैक्शन में आ गया हमारे पास दूसरा नंबर भी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 2 18, और 1 को प्लस कर दो। 19/9, वो भी माइनस का, -6/1 लिख दो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम कितना आएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो -19/9 को तो एज इट इज रहने दो, यहीं पर मल्टीप्लाई कर लो 9 का। ठीक है, 54/9। अब माइनस कर दो, 9 को 1 टाइम लिख दो, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। ठीक है, 3 5 6 और 7, 73/9 आंसर आ गया। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में बना के लिखना चाहो तो लिख सकते हो।
ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार देख लेना। थोड़ा सा नया है, वैसे तो क्लास 6 में हमने किया है, फ्रैक्शन में भी किया था, लेकिन रैशनल नंबर में, यहाँ पर आपको रैशनल नंबर में है, क्लास 6 में आपको फ्रैक्शन में था ये। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी, बाय बाय।